हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है हमारी पशु टीचर भर्ती की रेगुलर क्लासेस चल रही है। एक बार फिर से मैं आपके बीच में राजस्थान जीके यानी राजस्थान जीके में आपकी कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल यानी आपकी कंप्लीट राजस्थान जीके की क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ गई है। अगर आपने जीके में कुछ नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से राजस्थान जीके बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा। जो आपका न्यू जीके है 50 जिलों का, उस हिसाब से हम जीके पढ़ेंगे। तो क्लास को आप एकदम अच्छे तरीके से एंड तक देख लेना, क्योंकि आप सभी को पता है पशु टीचर भर्ती में आपकी जीके के लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन हमारे राइट होने चाहिए, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तो जीके को कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आपने जीके में कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप इस क्लास को कंप्लीट बिना स्किप किए एंड तक देख लेना। आपको खुद को मजा आ जाएगा क्लास में, क्योंकि क्लास में आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले गए जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। अगर आपको पशु टीचर के नोट्स चाहिए तो एक बार आप मुझे इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अगर आपको राजस्थान जीके, कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, पार्ट 20, साइंस, मैथ, इन सभी के अगर नोट्स नहीं मिले हैं तो आप मुझे 90 24 31 48 58 यानी 9024314858 पे आप मुझे पशु टीचर स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना और बोल देना कि सर जी नोट्स प्रोवाइड करो, मैं आपको नोट्स चाहिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, मैंने आपको नंबर बता दिया, आप इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पशु टीचर भर्ती की बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको भी जीरो लेवल से तैयारी करनी है सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना स्किप किए। लगभग आपकी 30 मिनट की क्लास होगी, तो बिना स्किप किए क्लास को एकदम अच्छे से देख लेना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल सभी के मिक्स क्वेश्चन आपके डाले गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या कर रहा है कि अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय शासक कौन थे। देखो भाई, पहला ही क्वेश्चन आपका क्या गया गुरुजी, हिस्ट्री का गया। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन आपका क्या करे कि अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे। राणा प्रताप थे, उदय सिंह थे, अमर सिंह थे या फिर करण सिंह थे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उदय सिंह थे। उस समय आपके शासक कौन हो जाएंगे, उदय सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। देखो विद्यार्थियों, आप है ना थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लो और आप क्वालिटी है ना वो 360 पे सेट कर लो, आपको एकदम साफ दिखेगा फिर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहे थे। ये भी एक आपका हिस्ट्री का प्रश्न है भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सब के प्रश्न आपके डाले गए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहे थे। बाला किला, अचलगढ़, लोहागढ़, जयगढ़। तो जनरल लेक आपके किस किले को जीतने में असफल रहे थे, इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन में कौन सा, सी हो जाएगा, लोहागढ़ को। किसको जीतने में असफल रहे थे, लोहागढ़ को। लोहागढ़ आपका कहां पर है भाई, लोहागढ़ किला आपका कहां पर हो जाएगा गुरुजी, भरतपुर के अंदर हो जाएगा। और जयगढ़ आपका कहां पर हो जाएगा, जयगढ़ गुरुजी आपका जयपुर के अंदर हो जाएगा। ये बात आपको साथ में याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय आपकी राजस्थान में छावनियां बतानी है कितनी थी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 सैनिक छावनियां थी। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पशु टीचर एग्जाम की दृष्टि से, इस पे आप स्टार लगा लेना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि निमोचाणा कांड हुआ था। यह भी एक आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निमोचाणा कांड कब हुआ, 1902, 1912, 1925, 1945। देखो विद्यार्थियों, निमोचाणा कांड ये आपका कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1925 के अंदर। अगर आपको ईयर पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, 1925। और अगर आपको पूछा जाए कि कहां पर हुआ तो आप क्या बताओगे, अलवर के अंदर। निमोचाणा कांड आपका कहां पर हुआ था भाई, अलवर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी है भाई। प्रताप सिंह बारट की आपकी जन्मस्थली बतानी है कौन सी है। सायपुरा है, भीलवाड़ा है या फिर बीकानेर है या फिर जैसलमेर है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर में आपका, इसमें आपका ए हो जाएगा, सायपुरा। देखो विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट है, इनकी जन्मस्थली क्या हो जाएगी, सायपुरा हो जाएगी। और सायपुरा आपको पता है वर्तमान में अलग जिला बन गया है, अलग जिला बन गया। और किससे हटकर बना है, ये भीलवाड़ा से हटकर बना है। ठीक है, सायपुरा जिला का निर्माण ये किसके गठन से किया गया है, ये आपका भीलवाड़ा के पुनर्गठन से किया गया है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पृथ्वीराज राजसों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है। ये देख लो, आपका राजस्थान जीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वीराज राजसों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ये कहां से हुई है। अग्निकुंड, शंको, ब्राह्मणों या फिर शेतनों। तो राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है, किसके अनुसार बतानी है, पृथ्वीराज राजसों के अनुसार बतानी है। तो इसमें आपका हो जाएगा अग्निकुंड से हुई है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है, जो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है जो अक्षय तृतीया ये सावा के रूप में प्रसिद्ध है, यानी शादियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस महीने में मनाई जाती है, चैत, भादवा, सावन, बैसाख। तो आपकी अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, इसमें आपका हो जाएगा डी, बैसाख के अंदर मनाई जाती है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। और ये आपका गुरुजी कहां से इंपॉर्टेंट है, ये आपका कला संस्कृति से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न
कह रहा है कि नुपुर आभूषण है। मैंने बोला था ना कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी के क्वेश्चन डाले हैं, तो हमने देखो हिस्ट्री के भी प्रश्न देख लिए, कल्चर की भी देख लिए, ज्योग्राफी की भी देख लिए, यानी सभी के प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्या करें कि नुपुर ये आभूषण किसका है भाई, हाथ का है, पैर का है, कलाई का है, गले का है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैर का। नुपुर आपका कहां का आभूषण है गुरुजी, पैर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि नागरचौल बोली ये कहां पर बोली जाती है, जोधपुर, बीकानेर, टोंक, बांसवाड़ा। नागरचौल बोली, नागरचौल बोली आपकी कहां पर बोली जाती है, टोंक क्षेत्र की तरफ बोली जाती है। कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है भाई, टोंक के अंदर बोली जाती है। ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है। ये देख लो भाई, मैंने बोला था ना एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अभी प्रश्न क्या कर रहा है कि कटारगढ़ ये किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है, जैसे चित्तौड़गढ़ का है, अचलगढ़ का है, बदनौर का है, कुंभलगढ़ का है। कटारगढ़, कटारगढ़ गुरुजी आपका किसका अंग है, कुंभलगढ़ का अंग है। किसका अंग है भाई, कुंभलगढ़ का। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे, चोखेलाऊ महल भूरे खां की मीनार है ये किस दुर्ग में स्थित है। जैसे चोखेलाऊ महल और भूरे खां की जो मीनार है वो आपकी कहां पर है, मेहरानगढ़ के अंदर है, बीकानेर में है, बाला किला में है, या फिर नाहरगढ़ में है। बाला किला, बाला किला कहां पर है अभी, बाला किला आपका बूंदी के अंदर हो जाएगा। और मेहरानगढ़ आपका कहां पर हो जाएगा, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ गुरुजी आपका जोधपुर में हो जाएगा। और यहाँ पे बीकानेर दुर्ग दे रखा है। तो भूरे खां की मीनार है ये किस दुर्ग में स्थित है, ये आपको बतानी है। तो ये आपकी गुरुजी कहां पर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी मेहरानगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। जैसे गिंदड़, टंप, चंग, टप, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो भाई शेखावाटी क्षेत्र के आपके कौन कौन से नृत्य हैं, देखो गुरुजी गिंदड़ भी है, चंग भी है और डंप भी है। तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही आपकी शेखावाटी की है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और शेखावाटी में आप सभी को पता है भाई कौन कौन से जिले आते हैं। शेखावाटी में आपके चूरू आता है, ठीक है, और एक आपके यहाँ पे सिक्कर आता है, एक आपके यहाँ पे झुंझुनू आता है, एक आपका नीम का थाना आता है। ये 4 जिले शेखावाटी में आते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है ये कौन सा है, गिंदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र का आपका प्रमुख नृत्य अगर आपको पूछ लिया जाए कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, गिंदड़ है। और ये किस अवसर पर किया जाता है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से वाद्यंत्र रहित नृत्य कौन सा है। वाद्यंत्र रहित आपको नृत्य बताना है। वाल्लर है, लूर है, हाथीमना है, या गैर नृत्य है। तो वाद्यंत्र रहित आपका हो जाएगा गुरुजी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यानी वाल्लर हो जाएगा। और वाल्लर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये ग्रास्य जाति के द्वारा किया जाता है। वाल्लर नृत्य अगर आपको पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, ग्रास्य जाति के द्वारा। ग्रास्य जाति में महिलाएं और पुरुष है, वो दोनों क्या करते हैं, वाल्लर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि किस वाद्य यंत्र में चमड़ी की एक पट्टी और 50-60 घुंघरू होते हैं। तो ये कौन से वाद्य यंत्र में होते हैं, तो ये आपके होते हैं कौन से में, ये होते हैं आपके रमजोल के अंदर। रमजोल के अंदर क्या होते हैं, 50 से 60 घुंघरू होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। राजस्थान जीके में देखो प्रत्येक क्वेश्चन है ना इस क्लास से आपका इंपॉर्टेंट है। और कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पता है यहाँ पे हिस्ट्री और जैसे कल्चर, ज्योग्राफी, इन सभी से आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ पशु परिचय के एग्जाम में 15-15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर राजस्थान जीके में अगर हम बात करें भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और आपकी कल्चर यानी भूगोल, कला, संस्कृत, इतिहास, अगर इनकी हम बात करें तो यहां से आपको 15-15 क्वेश्चन यानी लगभग 50 क्वेश्चन तो आपको इन 3 से देखने को मिल जाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपके लिए क्लास कहां तक इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न आपका क्या करे, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में फिट कर लेना। अगला प्रश्न आपका क्या करे कि जेम्स टोड ने वनपुत्र की संज्ञा दी है। अब वनपुत्र की संज्ञा किसे दी गई है, बिल्लों को, मेणाओं को, सहरियाओं को, ग्रासियाओं को। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्लों को। जेम्स टोड ने जो वनपुत्र की संज्ञा किसको दी है, बिल्लों को दी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे कि स्वायजय से एक युग प्रवर्तक शासक थे, निम्न में से कौन सा विकल्प उनसे संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको। जैसे इसमें आपको 4 उनसे संबंधित आपको विकल्प दे रखे हैं। सबसे पहला आपका क्या करे कि उन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई, ये तो सही है। उन्होंने नक्षत्र की सूत्र सारणी जिन्हें मोहम्मद शाही तैयार करवाई, ये भी सही है। 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की, ये भी आपको पता है सही है, क्योंकि स्वायजय से ने 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की थी। उसके बाद उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा की थी, ये आपका कथन गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहां से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि जूनागढ़ परिस्थिति बीकानेर के इतिहास से संबंधित है, इसके लेखक कौन है। तो इसके आपके लेखक बताने आपके कौन है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जेता। देखो भाई जो आपके जो जूनागढ़ परिस्थिति किससे संबंधित है, ये बीकानेर के शासकों से संबंधित है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखो, और इनके लेखक पूछे तो लेखक आपके जेता हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि मुस्लिम इतिहासकारों ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा से संबंधित किया। अब राय पिथौरा से संबंधित किसको किया था, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया आपका। बिसलदेव को, अर्णोराज को, अजय राज को, पृथ्वीराज थर्ड को। तो इसमें आपका हो जाएगा डी यानी पृथ्वीराज थर्ड को किया। राय पिथौरा से संबंधित किसको किया था, पृथ्वीराज थर्ड को किया था।
अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि रणथंबोर के पतन पर किसने कहा था कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। यानी जीके के प्रश्नों का आप लेवल खुद देख लो भाई कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका क्या करे कि किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट ने क्वेश्चन क्या करे कि रणथंबोर के पतन पर किसने कहा था कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो ये किसने कहा था, अबुल फजल ने, हमीर खुसरो ने, अलम बुरूनी ने या फिर बदायूनी ने। तो ये कहा था अमीर खुसरो ने। ठीक है, कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये किसने कहा था, ये अमीर खुसरो ने कहा था। उसके बाद देखो, किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। तो ये किसकी मृत्यु पर कहा था, तो ये आपका कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गंधर्व बाई सिंह किस कछुआ शासक की दरबार की शोभा बढ़ाते थे। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंधर्व बाई सिंह किस कछुआ शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये आपका है, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक है, प्रताप सिंह की। चलो अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। ये देख लो, आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न भी। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट बताने आपके किसके, सिरोही के। तो सिरोही के आपके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भी, जेडी हॉल। ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बेंगू किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व ये किसने किया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व आपको बताना है किसने किया था। श्री रामनारायण चौधरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गुरु ने, माणिक्यलाल वर्मा ने। तो बेंगू आपका जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछ लिया जाए एक के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप क्या बताओगे, मोतीलाल तेजावत ने किया था। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप दिमाग में फिट कर लेना। उसके बाद देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, इस सीमा के सबसे नजदीकी राजस्थान का कौन सा शहर है। तो सबसे नजदीकी आपको शहर बताना है राजस्थान का कौन सा है। तो सबसे नजदीकी आपका कौन सा हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम की दृष्टि से। इसमें आपको क्या बताना है, सुमेलित बताना है, सुमेलित करना है। जैसे आप सभी को पता है अभी, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है, अरे गुरुजी कोटा को कहा जाता है। और राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, सांचौर को कहा जाता है। राजस्थान की श्रवण नगरी किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। यानी आपका ए में क्या हो जाएगा, ए में गुरुजी 4 हो जाएगा। ठीक है, और बी में आपका हो जाएगा 3, ये बी में 3 हो गया। सी में आपका हो जाएगा 2, ये सी में 2 हो गया। और डी में आपका हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। चलो सुमेलित हमने कर दिया, ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं। राजस्थान का अगर आपको कानपुर पूछे तो आप क्या बताओगे, कोटा बताओगे। राजस्थान का पंजाब पूछे तो आप सांचौर बताओगे। राजस्थान की श्रवण नगरी पूछे तो जैसलमेर बताओगे। और राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर बताओगे। और राजस्थान की सूर्य नगरी, अगर आपको राजस्थान की सूर्य नगरी पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, जोधपुर बताओगे। राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अब नागौर की सीमा को कौन सा स्पर्श नहीं करता है, आप सभी को पता है, जयपुर, सीकर, जोधपुर, ये तीनों करते हैं, किंतु परंतु बट भीलवाड़ा आपका नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन में आपका सी राइट हो जाएगा। चलो सी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है कि प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। अब देखो आप सभी को पता है, प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, छप्पन के मैदान के नाम से। ठीक है, छप्पन के मैदान के नाम से किसे जाना जाता है, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा की मध्य के भूभाग को जाना जाता है। और छप्पन की पहाड़ियां आप सभी को पता है, छप्पन की पहाड़ियां कहां पर है, ये आपकी बाड़मेर, वर्तमान कहां पर हो जाएगी, बालोतरा केंद्र हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि असंगत बताइए। अब देखो इसमें आपका 78 में असंगत बताना है। आप सभी को पता है भाई, चिटियाटुंग पहाड़ी जोधपुर में है, बेराट की पहाड़ी जयपुर में है, मालानी पर्वत बाड़मेर में है, लेकिन किंतु परंतु बट त्रिकुट पहाड़ी आपकी नागौर, ये असंगत है भाई, ये गलत हो जाएगा। चलो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन को आप लॉक कर दो, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल ये किस नदी से प्राप्त होता है, बनास, लूनी, माही, चंबल। तो राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल आप सभी को पता है भाई किससे प्राप्त होता है, चंबल से होता है। ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। चलो डी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि संगत बताइए। अगला में क्या करना है, संगत बताना है। जैसे 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें संगत बताना है। देखो इसमें आपको संगत बताना है। इसमें देखो गगर कालका पर्वत श्रेणी ये सही है, साबी सेवर की पहाड़ियां ये भी सही है, कांतली खंडेला की पहाड़ियां ये भी सही है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे गुरुजी, संगत हो जाएंगे। ऑप्शन में डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक बार पुनः मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पशु फीचर की अभी तक राजस्थान जीके, साइंस, मैथ और बी पार्ट इन सभी के अगर आपको नोट्स नहीं मिले तो आप एक बार मुझे इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 90 24 31 48 58। इन पे आपको मुझे पशु परिचय स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना है, मैं आपको ग्रुप में जोड़ के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
अधिकतर खारे पानी की झीलें ये राजस्थान में किस दिशा में स्थित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका जियोग्राफी से। पश्चिम दिशा में है, दक्षिणी दिशा में है, पूर्वी दिशा में है या फिर दक्षिणी पूर्वी में है? तो अधिकतर खारे पानी की झीलें हैं आपकी वो किस दिशा में है? वो आपकी पश्चिम दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलो एक को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राजस्थान का कौन सा जिला है? राजस्थान के कौन से जिले भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित है? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है, गंगानगर हनुमानगढ़ है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ आप सभी को पता है क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये संबंधित है सवाईमाधोपुर से है, सीकर से है, नागौर से है या फिर चूरू से है? तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना आपकी किससे संबंधित है? तो ये आपकी सवाईमाधोपुर से संबंधित है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है भाई? सवाईमाधोपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बणिया कहा जाता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका जियोग्राफी से। बणिया राजस्थान की किस फसल को कहा जाता है? गेहूं को, कपास को, बाजरा को, सरसों को? देखो भाई, बणिया किसे कहा जाता है? बणिया कहा जाता है कपास को, ठीक है। और अमेरिकन कपास को उत्तरी भारत में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। और बढ़िया भी किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। और उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए सरसों अनुसंधान केंद्र, अगर आपको पूछ लिया जाए कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? सेवर भरतपुर केंद्र है। सेवर कहां पर है? भरतपुर केंद्र। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सरसों का उत्पादन कौन से जिलों में होता है, तो आप क्या बताओगे? अलवर भरतपुर में होता है। राजस्थान में सरसों का उत्पादन कहां पर होता है? अलवर भरतपुर केंद्र होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बम नृत्य राजस्थान के किन जिलों में होता है, तो आप क्या बताओगे? अलवर भरतपुर में होता है। ये दोनों बातें आपको साथ में याद कर लेनी है। जैसे सरसों का उत्पादन भी अलवर भरतपुर में होता है और बम नृत्य भी कहां पर होता है? अलवर भरतपुर में होता है। चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, सीएटी, इन सभी में कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पूछे गए क्वेश्चन है, वापस आपकी रिपीट हो सकती है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? अभिकानगर में है, वल्लभनगर में है, कुम्हेर में है, डग में है? तो राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये आपका कहां पर है भाई? ये आपका गुरुजी अभिकानगर केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अभिकानगर कहां पर? आपका टोंक केंद्र। अभिकानगर कहां पर हो जाएगा? टोंक केंद्र हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए वल्लभनगर, अगर आपको पूछ लिया जाए वल्लभनगर कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? उदयपुर केंद्र है। वल्लभनगर कहां पर है? उदयपुर केंद्र। और यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर गुरुजी आपका भैंस प्रजनन केंद्र है। अगर आपको पूछ लिया जाए भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? वल्लभनगर केंद्र है। और अगर आपको ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए, ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो आप क्या बताओगे? बीकानेर बताओगे। चलो, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह कौन था? नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट द्वितीय था, महेंद्रपाल प्रथम था या फिर महेंद्रपाल द्वितीय था? तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें आपका हो जाएगा, अरे ये तो आपका 87 में भी, इसमें आपका हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये जो क्वेश्चन है ना 87, मध्यम काली मिट्टी राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी आप सभी को पता है किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए उपयुक्त है। और यहाँ पे क्या पूछा कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया, जालौर को अपनी सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और काली मिट्टी के बारे में पूछे कि किसके लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी किसके लिए हो जाएगी? कपास के लिए हो जाएगी। अगर आपको पूछा जाए कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम क्या बताओगे? काली मिट्टी बताओगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि मरुस्थल वनरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? मरुस्थल वनरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र ये राज्य के किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा? तो ये आपका कहां पर है भाई? ये आपका जोधपुर केंद्र है, ठीक है। मरुस्थल वनरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र ये कहां पर है? जोधपुर केंद्र है। और काजरी भी आपका कहां पर है? जोधपुर केंद्र है। और सागवान के जो वन है, इमारती लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध सागवान के वन है, वो आपके कहां पर पाए जाते हैं? वो आपके बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि असंगत को बताइए। तो 89 में असंगत बताना है। देखो भाई, इसमें देखो तांबड़ा टोंक ये भी सही है, फ्लेप्सपाल अजमेर ये भी सही है, बेरेलियम उदयपुर ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई भी असंगत नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह कौन था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अभी आपका। प्रथम खिलजी सुल्तान का नाम बताना है जिसने आपका रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन। क्या नाम हो जाएगा आपका? जलालुद्दीन नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? ये देखो आपका हिस्ट्री से प्रश्न है भैया, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? ईडर था, जोधपुर था, डूंगरपुर था, जालौर था? तो इसमें आपका हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर ने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन में कौन सा राइट होगा?
ए राइट हो जाएगा। यानी जैसे पाबू जी आपको पता है फ्लेक्स से संबंधित है, रामदेव जी रूणीचारा धनी के नाम से प्रसिद्ध है, गोगा जी जिंदापीर के नाम से प्रसिद्ध है, और तेजा जी आपको पता है काला और बाला के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। आपके लोक देवता दे रखे हैं, उनसे संबंधित आपके उपनाम दे रखे हैं, तो ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे इस हिसाब से। और इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें गुरुजी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण है वो कौन है भाई। मामा देव है, भूरिया बाबा है, मलिनाथ जी है, देवनारायण जी है। तो इनमें आपका क्या हो जाएगा, मामा देव हो जाएंगे, ठीक है, जिनकी मूर्ति न होकर क्या एक काष्ठ का तोरण है। चलो अगला प्रश्न है कि जैन एवं भीलों के सरदा के केंद्र केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है भाई, तो ये आपका धुलेव के अंदर लगता है। बणेश्वर आपको पता है बणेश्वर में क्या लगता है, बणेश्वर मेला आपका कहाँ पर लगता है भाई, डूंगरपुर के अंदर लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला कौन सा मेला है अभी, बणेश्वर मेला है, कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर के अंदर लगता है। और ये क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगर आपको पूछ जाए कि बणेश्वर मेला कब लगता है, तो आप क्या बताओगे, माघ पूर्णिमा को। बणेश्वर मेला आपका कब लगता है भाई, माघ पूर्णिमा को लगता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि चैत माह में अंतिम नवरात्र के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो चैत माह में अंतिम नवरात्र के रूप में आपको पता है भाई कौन सा त्योहार मनाया जाता है, शीतलाष्टमी, गणगौर, रामनवमी, गुड़ला। तो इसमें आपका हो जाएगा रामनवमी। क्या मनाया जाता है, रामनवमी मनाया जाता है। चलो अगला आपका दे रखा है यहाँ पे कल्चर से इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखा है। जैसे एक तरफ आपको यहाँ पे आभूषण दे रखे हैं, एक तरफ आपके उनसे संबंधित मानव के अंग दे रखे हैं। जैसे सुरमा सिर पर बता रखा है, चूड़ियां कलाई पर बता रखी है, पाजे पैर में बता रखा है, झुमका नाक में बता रखा है। असंगत बताना है इसमें। देखो भाई आप सभी को पता है सुरमा आपका कहाँ पर पहना जाता है गुरुजी, सुरमा आपका सिर पर पहना जाता है, ठीक है। और चूड़ियां आपको पता है कहाँ पर पहनी जाती है, कलाई के अंदर। पाजेब आपको पता है पैर में पहनी जाती है। झुमका आपका नाक ही असंगत हो जाएगा, क्योंकि झुमका नाक में थोड़ी ना पहना जाता है, झुमका तो कान के अंदर पहना जाता है। झुमका कहाँ पर पहना जाता है, कान के अंदर। तो असंगत आपका कौन सा हो जाएगा, असंगत आपका गुरुजी डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो डी को लॉक कर देते हैं, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अग्निनृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर है, यह किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। ये देख लो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को यहाँ पे वनपाल की एग्जाम देख लो, ग्राम विकास अधिकारी की देख लो, पटवारी की देख लो, हर एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है आपको, क्योंकि फेवरेट प्रश्न है कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। एग्जाम में आपको पशु परिचर के सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्निनृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर से, ये किस संप्रदाय से संबंधित है या फिर किस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है। तो ये आपके जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है। और इसके जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जसनाथ जी थे। और अगर आपको पूछ लिया जाए इनसे संबंधित नृत्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, अग्निनृत्य। अग्निनृत्य का उद्गम कहाँ पर है भाई, बीकानेर कतरियासर के अंदर है। चलो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है। अब कालबेलियों के द्वारा भीख मांगते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है, जैसे शंकरिया, पणहारी, इंडोनी, बागड़िया। तो इसमें भीख मांगते हुए कालबेलियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, बागड़िया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है भाई, बागड़िया नृत्य किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र होता है। अंग्रेजी की बी अक्षर की तरह बताना है भाई, ये आपका कल्चर से इंपॉर्टेंट है भाई। मंजीरा होता है, करताल होता है, थाली होता है या फिर झांझ होता है। तो अंग्रेजी की बी अक्षर की तरह कौन सा होता है भाई, करताल होता है। अंग्रेजी की बी अक्षर की तरह कौन सा होता है, करताल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया था। रामप्रकाश थिएटर इसका निर्माण करवाया गया था उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर। तो इसका निर्माण आपका कहां पर करवाया गया था, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर के अंदर करवाया गया था, ठीक है। और तोप डालने का जो आपका कारखाना था या फिर दुर्ग था, ठीक है, वो आपका कहां पर था, वो आपका जयपुर जयगढ़ में था, ठीक है। कौन सी दुर्ग में था भाई आपका तोप डालने का, ये आपका जयगढ़ जयपुर में था। तो ये तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट थे भाई। एक बार मुझे आप ये बताओ पहले तो कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। देखो विद्यार्थी, इस क्लास में मैंने आपको 50 के लगभग समथिंग क्वेश्चन करवाई। इसमें आपको 50 में इतिहास के क्वेश्चन भी देखने को मिले, ठीक है, इतिहास के क्वेश्चन भी देखने को मिले, कला संस्कृति के क्वेश्चन भी देखने को मिले, भूगोल के क्वेश्चन भी देखने को मिले, यानी मिक्स क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। और मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ आपको 15 क्वेश्चन इतिहास के आपको एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेंगे, 15 ये आपको कला संस्कृति के मिलेंगे, 15 ये आपको यहाँ पे भूगोल के देखने को मिलेंगे। संख्या तो इससे ज्यादा भी जा सकती है, लेकिन कम से कम इतने क्वेश्चन तो आपको 50 क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म ही देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान जीके को आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है, ज्यादा टाइम देना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको राजस्थान जीके कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कंप्लीट राजस्थान जीके आपके कम से कम 70 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको राजस्थान जीके के नोट्स चाहिए तो एक बार आप मुझे 90 24 31 48 58 पे मैसेज कर देना। पशु परिचय स्टूडेंट के नाम से मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और नोट्स चाहिए प्रोवाइड करा दूंगा। 1 रुपया आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में नोट्स आपको मिलेंगे। काफी जगह आपसे 200 रुपये ले जा रहे हैं, काफी जगह आपसे 300 रुपये ले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको
बिल्कुल फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बस आपको 9024314858 में सुपरीचर स्टूडेंट के नाम से मैसेज करना है और बोल देना कि गुरुजी आप ग्रुप में जोड़ दो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। और देखो विद्यार्थियों, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। आपने अभी तक चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी पशु प्रीचर की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको भी बिल्कुल जीरो लेवल से पशु प्रीचर की तैयारी करनी है, बी पार्ट की क्लास लेनी है, राजस्थान जीके की क्लास लेनी है, साइंस की क्लास लेनी है, मैथ की क्लास लेनी है, बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आपको पढ़ना है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ही पढ़ाऊंगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैसेज कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।